में मुहर्रम के झंडे को लेकर जमकर बवाल हुआ। सेंधु में दो पक्षों की झड़प में 3 से 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल गांव में हालात काबू में हैं। डीएम और एसपी की पहल से मामले को शांत करा लिया गया। हालांकि गांव में अभी भी पुलिस बल, दंडाधिकारी, एसडीएम और एसडीपीओ अगले 2 दिन तक कैंप करते रहेंगे। एसपी ने यह कहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सेंधु और पोझा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे दोपहर में एक घटना हम लोगों के संज्ञान में आई, जिसमें कि जो मुहर्रम का झंडा है उसको लेके विवाद हुआ और विवाद को हम लोगों ने सह समय यहाँ हम दोनों आ गए, पूरा प्रशासन हम लोग आ गए और दोनों तरफ के जो लोग थे उनको समझाया गया है। जो भी यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको भी हम लोगों ने बैठक किया है और यहाँ पे शांति जो है अभी बिल्कुल कायम है। आज सुबह में एक झंडे को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें कि रामनवमी में एक झंडा लगाया गया था, एक अभी लगाया गया। उसी में दो पक्ष में आपस में तनाव हुआ। तुरंत उसमें प्रशासन पहुंच के दोनों पक्ष को अलग किया गया। हल्की फुल्की 2-3 लोगों को उसमें पत्थरबाजी के चलते चोट आई है, लेकिन तुरंत पुलिस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक्शन लिया गया, जिसमें कि मामले को तुरंत शांत करवा दिया गया। तो भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। शहर के ततारपुर चौक पर डीजे के ऊपर चढ़कर एक युवक ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया और पूरे जुलूस में वो झंडा लेकर डीजे के ऊपर ही मौजूद रहता है। शांति समिति के लोग चौक पर मंच बनाकर जरूर खड़े नजर आए, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जुलूस के साथ पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी की नजर फिलिस्तीनी झंडे पर नहीं जाती है। मीडिया कर्मियों ने जब सिटी एसपी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वीडियो मिला है, जांच की जा रही है और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि मुहर्रम जुलूस पर प्रशासन की पैनी नजर थी। ड्रोन कैमरे तक से जुलूस की निगरानी रखी जा रही थी और ऐसे में युवक ने फिलिस्तीन का झंडा कैसे लहराया। से प्राप्त हुआ है और इस वीडियो का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के उपरांत जो है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन मकान की शटरिंग खोलने के दौरान ही हादसा हो गया। अचानक मलबा गिरने के बाद 4 लोग दब जाते हैं। इसमें घटना ढाका थाना क्षेत्र के लहन ढाका के। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में कोई मदद ही नहीं मिली। अस्पताल में इलाज नहीं होने पर जमकर बवाल किया गया। गुस्साए लोगों ने एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका मोतिहारी पथ पर आवागमन इस वक्त बाधित है। गेमिंग ऐप फीविन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड हो रही है और पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम रेड करती हुई नजर आ रही है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए करोड़ों रुपए विदेश भेजे जा रहे थे। नालंदा के बिहार शरीफ के कल्याणपुर मोहल्ले में ईडी की टीम ने पिछले 7 घंटे से छापेमारी जो है वो अभी भी उसकी चलती हुई, और यह भी कहा जा रहा है कि चाइनीज मोबाइल गेमिंग ऐप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे को चीन भेजा जाता था। ईडी की टीम घर के अंदर सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में गहन जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां बाढ़ का असर कम होने लगा है, लेकिन क्षेत्र में बाढ़ की वजह से सांपों का कहर जरूर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहरीले सांप के डसने से एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है। 6 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी से भले ही बाढ़ का सितम कम हो गया है, लेकिन इस वक्त सांपों का कहर तेज हो गया है। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में जहरीले सांप के डसने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है और इसके अलावा अभी भी 6 से 7 ऐसे मरीज हैं जो सर्पदंश के शिकार है और उनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। तो अब डॉक्टर जो है लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, यदि सांप डसे तो तत्काल
नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचे, न कि झाड़ फूक कराएं। तो ऐसे में पिछले 24 घंटे में गोपालगंज में सर्वदन से 2 मरीजों की मौत हो गई है और 6 से ज़्यादा मरीज इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की पूरी जांच का डीआईजी बाबूराम की निगरानी जो है, उनकी निगरानी में ही ये पूरी जांच जो है इस वक्त चल भी रही है। न्यूज 18 संवाददाता विपिन ने डीआईजी बाबूराम से बातचीत की। जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक को गिरफ्तारी की बात भी कही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ खुद डीआईजी बाबूराम सर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि सर खुलासा हो गया, क्या आया सर सामने? इसमें एक पड़ोसी हैं, उन्होंने ही कुछ सूद पे पैसा लिया हुआ था, जिसके चलते वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे और जो ज़मीन गिरवी रखी थी ज़मीन छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ही अपने साथियों के साथ देर रात घर में घुसकर हत्या करने की बात कबूली है और उनके खिलाफ अन्य भी बहुत सारे सबूत हम लोगों को मिले हैं। रात में जैसे उन्होंने रेकी की थी, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। जांच के क्रम में उनके लोन के कागज़ भी मिले हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं जिनको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उनके कुछ साथियों के नाम बताए हैं जिनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। जिस चाकू से हत्या की थी उसको जहां उन्होंने फेंकने की बात बताई थी पीओ के पास में ही, वहां पर कल तलाशी हुई तो वो हथियार नहीं मिला है। अभी इनको रिमांड पर लेके और पूछताछ की जाएगी। कुछ साक्ष्य भी हम लोगों ने जुटाए हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में हम लोग कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। अभी और थोड़ी जांच हम लोग कर लेते हैं और सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम लोग निर्णय लेंगे कि इन्होंने जो बात बताई है, जिन साथियों के नाम बताए हैं, वो कितने सही हैं। बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से कितनी बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिली है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई, जब पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग और बीपीएससी को दिया। अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट दोबारा जारी करने की मांग की थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। बता दें, अक्टूबर 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था। बीपीएससी ने एक बार पूरक रिजल्ट जारी किया भी, पर सैकड़ों पद फिर भी खाली रह गए। अभ्यर्थियों ने दोबारा पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की थी, जिसे बीपीएससी ने इनकार कर दिया था। आखिर क्या है टीआरई 1 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पूरा मामला, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल टीआरई का पूरा नाम शिक्षक भर्ती परीक्षा है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों के लिए शिक्षक बहाल होते हैं। बीपीएससी ने 9 दिसंबर 2023 को टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया था। शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 4797 रिक्तियां आयोग को भेजी थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2773 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद भी शिक्षकों के 2024 पद खाली रह गए। इन्हीं खाली पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की गई थी। जाहिर है, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सीधे फायदा पहुंचेगा। उन्हें उम्मीद है कि उनका चयन भी शिक्षक के तौर पर जल्द हो जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।